अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू iTech वर्ल्ड। तो गाइस आज हम न्यू वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो ये कि हाउ टू क्रिएट फेसबुक पे आउट इन फेसबुक पे आउट सिक्योरली। ठीक है ना, सिक्योरली आप किस तरीके से पे आउट बना सकते हैं, ठीक है ना। ये इन 2025 आपको कंप्लीट मेथड बताया जाएगा, फुल लेटेस्ट मेथड है ये, ठीक है। जो कि अभी जितने भी इश्यूज आ रहे हैं पे आउट से रिलेटेड वो हर चीज़ इसमें इंशाल्लाह आपकी रिजॉल्व होने वाली है। तो कंप्लीट इस वीडियो का एंड तक लास्ट वीडियो का वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने उस ग्रुप में चले जाए जहाँ आपका ये VPN लगा हुआ है। अगर आपके पास VPN नहीं लगा हुआ, आप RDP यूज़ करते हैं तो RDP में जाए, और अगर आप VPN यूज़ करते हैं तो VPN आपका लोकेशन पे कनेक्टेड होना चाहिए उस ब्राउज़र के साथ जिस ब्राउज़र में आपकी ID लॉगिन है। वहाँ आपने सर्च करना है मोनेटाइजेशन मैनेजर। यहाँ आपने मोनेटाइजेशन मैनेजर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपका एक इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ मोनेटाइज नाउ पे क्लिक कर दो आप, ठीक है। मोनेटाइज नाउ पे क्लिक करोगे तो ये थोड़ी सी एक प्रोफाइल बनाता है। अगर आपकी नहीं बनी हुई तो वो बनाएगा, मेरी ऑलरेडी बनी हुई तो डायरेक्ट बिजनेस उस पर चले गया हूँ मैं, ठीक है ना। यहाँ मेरी बिजनेस ID शो कर रही है, इधर पे आउट शो कर रहा है, इधर पे आउट पे हम क्लिक करेंगे जस्ट, ठीक है। पे आउट पे क्लिक करेंगे, इस पे आउट पे क्लिक करने के बाद इधर हमारे पास एक ऑप्शन आ जाएगा ऐड पे आउट का, ठीक है। तो अभी आने दो, ये देखो सिक्योरली ऐड पे आउट अकाउंट, ठीक है। यहाँ हम इस पे क्लिक करेंगे, ये मैंने 2 फैक्टर लगाया हुआ तो मेरे पास ऑथेंटिकेशन कोड आएगा एक अभी, ठीक है। ये कोड आ गया 6 अपना 6833837, ठीक है। ये हमारा कंफर्म कोड हो गया, क्लियर है। अब इधर हमारे पास ऐड पेमेंट अकाउंट का ऑप्शन आ गया, इधर हम ऐड पेमेंट करेंगे। हमने जितने भी अपने पे आउट बनाने हैं इधर से क्रिएट करने, फिर पे आउट में अपनी उस ID को एडमिन कर दो, या सेम यही ID है तो इसमें आप एडमिन होगे लाजमी, तो आप अपने किसी भी पेज में सिंपल ऐड कर सकते हो, ठीक है। आपने क्रिएट यहाँ से करना है, ठीक है। आपने क्रिएट न्यू बिजनेस पे क्लिक करना है। अच्छा, तो मैं आपको बता दूं कितने टाइप्स के पे आउट होते हैं, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ पे आउट, ठीक है। टाइप्स ऑफ पे आउट के अंदर आपके पास नंबर 1 पे आता है LLC इन USA, ठीक है। नंबर 2 में आता है LTD इन UK, ठीक है। नंबर 3 पे आता है जिसको हम कहते हैं, समझ लो इंडिविजुअल पे आउट, ठीक है। अब ये 3 किस्म के पे आउट होते हैं। अब पाकिस्तान में अगर आप रहते हो तो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली आप इंडिविजुअल पे आउट नहीं बना सकते। आपने अगर पे आउट क्रिएट करना है तो UK की LTD बनवानी पड़ेगी आपको, तो आप पे आउट बना सकते हो। अगर या तो USA में LLC बनवानी पड़ेगी तो आप पे आउट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है ना। तो इंडिविजुअल पे आउट सिर्फ वो लोग क्रिएट कर सकते हैं जो कि एलिजिबल कंट्री से हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूँ इधर, ओनली फॉर एलिजिबल कंट्रीज, ओके। ये जस्ट एलिजिबल कंट्रीज के लिए, पाकिस्तान के लिए बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान वाले नहीं कर सकते, पाकिस्तान वालों को ये चीज़ करनी पड़ेगी। अब पाकिस्तान वालों ने अगर बोलते हैं भाई हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि LTD या LLC बनवाए, LLC फॉर्मेशन जो होती है तकरीबन कोई $350 की चल रही है अभी, ठीक है। इसमें अगर जो बना के दे रहा है अगर उसमें कुछ सर्विसेज वगैरह लगा दी जाए, अगर वो अपनी कुछ सर्विसेज इंक्लूड करे तो तकरीबन $400 की ये बनती है, ठीक है। और यहीं आपकी अगर UK की LTD की बात करें तो ये कोई $150 तक जाती है, ठीक है ना, जो खर्चा आता है इस पर। बाकी अगर बात की जाए कि यार UK की LTD $150 में बन रही है तो बनाने वाला कितना लेगा, वो भी तकरीबन $50 तक तकरीबन लेता है, तो $200 की ये बन जाती है आपको, ठीक है। लेकिन बेनिफिट पता है, मैं आपको बोलता हूँ सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको LTD में, ठीक है ना। UK की LTD में मैं बोलता हूँ, या USA की LLC बनवा लो, इन दोनों में आपको बेनिफिट है। इंडिविजुअल पे आउट में ज़्यादा मसले आते हैं,
ठीक है ना। अगर आपकी बहुत बड़ी पेमेंट है, $10,000 है, $50,000 है, तो बड़े मसले आते हैं, इतनी आसानी से इंडिविजुअल पे आउट में पेड नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये ओनली फॉर एलिजिबल कंट्रीज़ है, इसके अंदर इंक्लूडेड इंडिया है, बांग्लादेश है, इन सब कंट्रीज़ में इंडिविजुअल पे आउट्स क्रिएट किए जा सकते हैं। उनकी रेजिडेंशियल एड्रेस पे, उनकी जो भी उनका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है उसके बेस पे वो अपना इंडिविजुअल पे आउट क्रिएट कर सकते हैं। पाकिस्तान में नहीं क्रिएट कर सकते, पाकिस्तान में मसले होते हैं। ठीक है ना, मैं मिसाल के तौर पे मैं इधर अभी एक इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर आपने तीनों टाइप से आपने पे आउट बनाना है तो आपने क्या क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई इंडिया में आपका ऐसा दोस्त है जो आपके लिए पे आउट क्रिएट कर सकता है अपनी आइडेंटिटी के ऊपर। ठीक है ना, और कल को अगर पे आउट वेरिफिकेशन में जाता है तो वो अपना आइडेंटिटी कार्ड अपलोड करके आपका पे आउट वेरीफाई भी कर देगा। अगर ऐसा कोई ट्रस्टेड आपके पास बंदा है देन ये अच्छी बात है। ठीक है, आपने इंडिया सेलेक्ट कर लिया। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद ये पूछेगा किस टाइप का आपने बनाना है, बिजनेस टाइप क्या होनी चाहिए, तो इंडिविजुअल आप सिलेक्ट करोगे। अगर आपकी एलएलसी या एलटीडी नहीं बनी हुई, ठीक है ना, तो ये आप करेंगे। अगर उसके अलावा अगर आप इंडिया के अंदर आपकी एक कोई गवर्नमेंट यानी कोई बिजनेस रजिस्टर्ड है तो भी आप प्राइवेट कॉरपोरेट सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है ना, इंडिया के अंदर। और अगर इंडिया के अंदर आप जस्ट इंडिविजुअल करना चाहो तो इंडिविजुअल करके नेक्स्ट कर सकते हो। ठीक है, अब अगर आपकी एलएलसी यूएस में है तो आपने यहाँ यूएस सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको फिर बताता हूँ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका सिलेक्ट करोगे आप, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इधर आपने बिजनेस टाइप एलएलसी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप बोलते हो नहीं मैं तो यूके के अंदर हूँ, यूके के अंदर मेरी है, तो आपने यूनाइटेड किंगडम सिलेक्ट करना है। बिजनेस टाइप आपकी प्राइवेट कॉर्पोरेट होगी। ठीक है ना, प्राइवेट कॉर्पोरेशन क्लियर हो गया, प्राइवेट कॉर्पोरेशन होगा अगर आप एलटीडी बनवा रहे हो। ठीक है ना, एलटीडी में आप बनाते हो प्राइवेट कॉर्पोरेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें बकायदा एलएलसी सिलेक्ट करते हैं। क्लियर हो गया, आपको मैं दोबारा दिखा दूं। एलएलसी जो है ये यूएसए के अंदर, हम अगर एलएलसी बनी हुई है तो यूएसए सेलेक्ट करके ऊपर कंट्री, यहाँ एलएलसी सेलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे, फिर उसकी जो इन्फॉर्मेशन होगी हम वो प्रोवाइड करके अपना पे आउट क्रिएट कर लेंगे। अगर हमारी एलटीडी बनी हुई है यूके की तो हम यूके सेलेक्ट करेंगे, प्राइवेट कॉर्पोरेशन सेलेक्ट करेंगे। देन जो भी हमारी यूके की जो हमारी डिटेल्स दी गई होंगी हमारे को बाय मेल, तो वो हमने इधर प्रोवाइड करके उसको अपनी इंडिविजुअल अपना प्राइवेट कॉर्पोरेशन अपना पे आउट क्रिएट कर देना है। सबसे बेस्ट पे आउट होता है। आपको कोई भी मसला आएगा, आपका वेरिफिकेशन में जाता है, आप इजीली अपने यूके में एलटीडी आपकी बनी हुई है, कोई भी आप डॉक्यूमेंट जो भी मांगेंगे वो आप इजीली दे सकते हो और आराम से आपका काम हो जाता है। ठीक है, इंडिविजुअल पे आउट में मसला ये आता है कि आपका बंदा है, ठीक है, अगर ट्रस्टेड है तो वेल एंड गुड है, अगर ट्रस्टेड नहीं है तो मसला है आपके लिए। तो आपने अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है, आप एक बड़े पैमाने पे काम स्टार्ट नहीं कर रहे हो, आप बिल्कुल इनिशियल लेवल पे हो, तो आप कोई ऐसा बंदा तलाश करो जो कि इंडिया या बांग्लादेश में हो, वो आपके लिए पे आउट क्रिएट करके आपको दे दे अपनी इन्फॉर्मेशन पे। कोई मसला हो तो वो वेरीफाई भी कर सके। ठीक है, बाज़ वक़्त मसले ये आते हैं कि यार आपकी जब पेमेंट अच्छी खासी ऐड हो जाती है $1000-2000, तो अगले बंदे के दिल में भी थोड़ी सी वो होती है कि यार मुझे भी कुछ कमीशन मिले। या तो आप पहले से उसका कमीशन डिसाइड कर लो कि यार 20% आपका होगा, 80% मेरा होगा। इस तरीके से आप पहले से डिसाइड कर लो तो ज़्यादा बेहतर रहता है। ठीक है ना, फिर आगे जाके इशूज़ नहीं होता कोई भी। तो आपने इंडिविजुअल पे आउट के अंदर आप किसी भाई से बनवा सकते हो, इंडियन या बांग्लादेशी। ठीक है, तो पाकिस्तान में रहते हुए इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा आपके पास जस्ट एलएलसी या एलटीडी का है। अब मैं आपको बता दूं एलएलसी और एलटीडी के अंदर आपको रिक्वायरमेंट्स क्या क्या चाहिए होती हैं। ठीक है, पाकिस्तानी रिक्वायरमेंट कोई ख़ास नहीं चाहिए होती है, मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ जो कि एलएलसी फॉर्मेशन में रिक्वायरमेंट्स होती हैं। एलटीडी फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स मैं लिख देता हूँ ऊपर, एलटीडी फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स। ठीक है ना, नंबर 1 आपको government.uk के अंदर आपने अपनी फॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन करवा दो। रजिस्ट्रेशन ठीक है, जिसकी फ़ीस कोई $60 बनती है। ठीक है, 50 पाउंड तकरीबन $65 तक जाती है ये गानी। ठीक है, इसके अलावा सेकंड नंबर पर आपकी आती है एड्रेस
एड्रेस, ठीक है। एड्रेस आपने बाय करना होता है यूके का, जो कि आपको मिलता है कोई तकरीबन $50 का, ठीक है। इसके अलावा आपने यूके सिम ले या फिर नंबर ले लो। वो किससे मिलता है? वाई की ऐप से, ठीक है ना। वाई की ऐप से भी आप ले सकते हो, जो कि आपको तो तकरीबन कोई $10 तक का पड़ता है मेरे ख्याल से, $5-6 या $10 का पड़ता है। तो ये जितनी भी कॉस्टिंग इस पर आती है एक्सक्लूडिंग टैक्स है, इंक्लूडिंग टैक्स नहीं है। आप इसमें टैक्स आप इंक्लूड कर दो, ठीक है। टैक्स इंक्लूड करने के बाद इसकी फ़ीस बढ़ जाती है थोड़ी सी। फिर उसके बाद जो फॉर्मेशन कर रहा है वो आपसे फ़ीस चार्ज करता है। तो तकरीबन मैंने लमसम आपको बताइए $200, हो सकता है इससे कम भी हो जाए, ठीक है ना। इससे ज़्यादा तो नहीं होगी, इससे कम हो सकती है, ठीक है। तो अगर आप ये बनवाना चाहो तो हम भी आपको बना के दे सकते हैं, हमारी टीम भी आपको LTD यूके के अंदर फॉर्मेशन करके दे सकती है। क्लियर हो गया। LLC के अंदर भी यही रिक्वायरमेंट सही होती है तकरीबन, उसकी थोड़ी सी फीस ज़्यादा है, उसका मुझे फ़ीस का इतना आइडिया नहीं है। यूके की LTD का आइडिया है, आप यूके की LTD आप बना सकते हो, ठीक है। आप हमसे भी बनवा सकते हो। बाकी अगर आपके पास कोई पैसे वैसे नहीं है तो आप इंडिविजुअल पे आउट क्रिएट करवा लो किसी भी इंडियन या बांग्लादेशी भाई से। तो भाई आज मैंने तुम्हारे ये नहीं बताया कि पे आउट बनाना कैसे, मैंने आपको ये बताया कि पे आउट कौन कौन सी बिजनेस टाइप्स में आते हैं। मतलब LLC सिर्फ USA में अगर आप पे आउट क्रिएट करो LLC वाला तो LLC में जाओगे, ठीक है ना। अगर आप यूके की LTD बनाई हुई है अपने तो प्राइवेट कॉर्पोरेशन में जाओगे। अगर इंडिविजुअल पे आउट बनाना चाह रहे हो इंडिया या बांग्लादेश कहीं भी तो आप इंडिविजुअल में जाओगे, ठीक है ना। डिटेल्स आपने वही देनी है जो आपको मिलेंगी आगे से, ठीक है। ये थी कंप्लीट वीडियो जो कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, मैं जानता हूँ, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको किसी को भी LTD बनवानी है आप हमारे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने नंबर दिया हुआ अपना व्हाट्सएप का, आप कांटेक्ट करें। यूके में अपनी LTD हमसे फॉर्मेशन करवाएं उसकी साथ साथ। इसके अलावा अगर आपको और भी चीज़ें रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जाम्पल आपने मोनेटाइज पेज चाहिए तो मोनेटाइज पेज भी आपको मिल जाएगा, सेटअप पेज मिल जाएगा आपको CM का। इसके अलावा अगर आपको यूके का टिकटॉक अकाउंट चाहिए वो भी मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको USA की फेसबुक ID चाहिए वो भी मिल जाएगी, जो कि मैं ऑलरेडी एक ऑफ़र दे चुका हूँ, मैं अभी दोबारा दिखाया था। अगर मेरे पास रमज़ान ऑफ़र रखी हुई है, बिल्कुल रखी हुई है, आप देख सकते हो, जो कि रमज़ान 50% ऑफ हमारी अभी भी चल रही है, जिसके अंदर फेसबुक का एडवांस कोर्स दे रहे हैं 5,000 रुपये में, टिकटॉक का एडवांस कोर्स दे रहे हैं 5,000 में, क्रिप्टो ट्रेडिंग का एडवांस कोर्स दे रहे हैं 5,000 में। फेसबुक की US ID 2,000 की थी, हम 1,000 रुपये में दे रहे हैं। टिकटॉक का UK का USA का जर्मनी का कोई सा भी अकाउंट आप ले सकते हैं, 2,000 में होता था, अब हम 50% डिस्काउंट के साथ 1,000 रुपये में दे रहे हैं। VPN 1,000 रुपये का था पर मंथ, अब 500 रुपये पर मंथ कर दिया हमने। पेपल 4,000 रुपये का था, हमने 2,000 रुपये का PKR कर दिया। फाइनल अमाउंट है ये सारी, ठीक है ना। इसमें कोई और मजीद डिस्काउंट नहीं होगा, ये 50% डिस्काउंट के साथ है। इसके अलावा अगर आप यूके की LTD बनवाते तो यूके की LTD आपको $200 में पड़ेगी, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर कोई भी चीज़ चाहिए नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप लिंक है, उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।